एपिसोड के स्टार्टिंग में विकराल कहते हैं 20,000 का बिल है। एक तो ऑफिस में ज्यादातर कोई होता नहीं है तो फिर ये बिल। तभी गबरू कहता है तुम्हें बिल कम करना है विकराल, एक काम करो वोल्टेज बेताल को पकड़ लो, उसके अंदर 24 घंटे करंट दौड़ता है, उसे पकड़ लो, अपने बिजली की भी बचत और भूत भी पकड़ा जाएगा। एक तीर से दो निशाने। तभी अचानक लैब में कोई चिट्ठी आती है। तभी विकराल कहते हैं गबरू वो जरा चिट्ठी लेकर आओ। तभी गबरू कहता है मैं क्यों लाऊं, तुमने तो ही मना किया था मेरे भी किसी चीज को हाथ मत लगाना। क्यों लीली, अब आकर खुद ही उठाओ अपनी चिट्ठी। तभी विकराल उस चिट्ठी को लेते हैं जो कि वह चिट्ठी होम मिनिस्ट्री से आया होता है, जो कि होम मिनिस्टर वसंत ने विकराल को जल्द से जल्द बुलाया है। और विकराल जाने से पहले कहते हैं कि हर बार की तरह तुम दोनों मेरे पीछे मत आना। उसके बाद विकराल उनसे मिलते हैं। तभी होम मिनिस्टर बताते हैं कि विकराल मैंने तुम्हें इमरजेंसी में बुलवाया है, हमारे देश में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इस मुसीबत से सिर्फ तुम बचा सकते हो। तभी होम मिनिस्टर विकराल को एक सोने का कड़ा दिखाते हैं और उस कड़े को विकराल को पहनने से मना करते हैं और बताते हैं कि यही तो सारी मुसीबत की जड़ है। और बताते हैं कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पुलिस ने कुछ दिन पहले इस कड़े को किसी चोर के पास से बरामद की थी। लेकिन इस कड़े की एक चौंका देने वाली बात यह है जो कि यह कड़ा बेताल के अड्डे से चुराया हुआ कड़ा होता है, यानी प्रेतों और बेतालों का सरदार बेताल, जो कि बेताल और उनकी बुरी शक्तियों ने मिलकर इसी प्रकार के दो कड़े बनाए थे, जो कि एक कड़ा उनके पास होता है और दूसरा होम मिनिस्टर के पास, जो कि उन बेतालों का एक प्लान था कि यह कड़ा वे अपने गुरु को देंगे ताकि उनके गुरु अपनी सारी ताकत उस कड़े में डाल देंगे, जिसकी मदद से वे पूरी दुनिया पर राज कर पाएं। और उन्हें डर होता है कि भगवान न करे ये दोनों कड़ा एक साथ हो जाए, वरना इस पृथ्वी पर अनर्थ हो जाएगा। और होम मिनिस्टर विकराल से मदद मांगते हैं कि तुम्हें इस कड़े को वहीं ले जाना होगा जहां ये बना था, टोना गांव के तूफानी पहाड़ी पर ले जाकर बेताल के अड्डे पर जाकर इसे आग में झोंकना है। अगर ये कड़ा नष्ट हो जाएगा तो दूसरा कड़ा भी किसी काम का नहीं होगा। तभी होम मिनिस्टर विकराल को वहां से ले जाते हैं वह वक्त बताने के लिए जब तूफानी पहाड़ी जाकर उस कड़े को नष्ट करना होता है। उनके जाने के बाद होम मिनिस्टर का ही असिस्टेंट किसी कागज में कुछ लिखता है और उस कागज के पन्ने को मोड़कर अपनी शक्तियों की मदद से कहीं भेज देता है, जो कि वह भी उन्हीं बेतालों में से एक होता है। और वह उस कागज की मदद से बेताल को विकराल के बारे में जानकारी लिखकर भेजता है, जो कि बेताल को पता चलता है कि विकराल आ रहा है दूसरा कड़ा खत्म करने के लिए। तभी उस बेताल का वे दोनों डायनियां कहती हैं आने दो विकराल को, वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और हम किसी भी हालत में उस कड़े को हासिल करके ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ विकराल उस कड़े को लेकर अपने लैब में होते हैं। अब विकराल को टोना गांव की तूफानी पहाड़ी जाना होता है उस कड़े को नष्ट करने के लिए। तभी अचानक गबरू लालच में आकर उस सोने के कड़े को पहन लेता है, जिसे गबरू गबरू नहीं एक शैतान बन जाता है और वह विकराल और लीली पर ही हमला करने लगता है। लेकिन किसी तरह विकराल उसके हाथ से वह कड़ा निकाल लेते हैं। उसके बाद विकराल लीली और गबरू को लेकर उस कड़े के साथ तूफानी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर में टोना गांव के जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले विकराल बताते हैं इस जंगल के अंदर जाते ही हमारी सारी अच्छाई कमजोर हो जाएगी और हमारी बुराई और ताकतवर। उसके बाद विकराल अपनी अंदर की अच्छाई की रक्षा के लिए ओम की लॉकेट पहनते हैं और साथ ही गबरू और लीली को भी ओम का लॉकेट देते हैं। और विकराल गबरू को कहते हैं इस गधे के अंदर कोई अच्छाई तो है नहीं, फिर भी पहन लो। तभी विकराल जा रहे होते हैं कि उनके सामने कोई आदमी कोई अनाज किसी साहूकार के पास लेकर जा रहा होता है, जो कि वह उसी जंगल से जा रहा होता है। तभी विकराल उसे समझाते हैं कि तुम्हें मालूम भी है कि ये जंगल कितना खतरनाक है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। उसके बाद विकराल लीली और गबरू भी उसी जंगल से उसी आदमी के पीछे पीछे जाते हैं। तभी जंगल में विकराल जा रहे होते हैं कि अचानक उस आदमी का स्वभाव बिल्कुल से बदल जाता है। वह नॉर्मल स्वभाव का रहने वाला आदमी बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह विकराल के ऊपर भड़कने लगता है। तभी विकराल उसे वह ओम का लॉकेट जैसे ही पहनाते हैं कि वह नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि यह सब कुछ इस मायावी जंगल की वजह से हो रहा था, जिससे उन्हें इस जंगल का एक नमूना मिल गया होता है कि इस जंगल में इंसान की बुराइयां इंसान पर हावी पड़ जाती हैं। तभी अचानक उसी जंगल में किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वह किसी कांटे नुमा चीज में जाकर फंस चुकी होती है। तभी गबरू जैसे ही उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है कि अचानक वह लड़की गबरू को पकड़ लेती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि बेताल की साथी होती हैं प्रेतिका। और प्रेतिका विकराल से वह कड़ा मांगती है और साथ ही वह विकराल का सारा हथियार जमीन पर फेंकने के लिए कहती है
तभी विकराल गबरू की जान बचाने के लिए उसे वह जादुई कड़ा दे देते हैं। तभी विकराल जैसे ही अपना सारा हथियार फेंक रहे होते हैं कि अचानक विकराल अपने एक ही हथियार से उस पर वार कर देते हैं और विकराल के एक ही वार से वह मरने वाली होती है। लेकिन वह मरने से पहले कहती है, विकराल तुमने तो मुझे मार दिया, लेकिन मालिका बेताल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद विकराल उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद विकराल अपना सारा हथियार उठाते हैं। तभी लिली उस कड़े को जैसे उठाने वाली होती है कि अचानक लिली का वह लॉकेट नीचे गिर जाता है, जिसके कारण लिली उस मायावी जंगल के बस में हो जाती है और उस कड़े को पहनकर खुद एक शैतान बन जाती है। अब विकराल के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई होती है और विकराल बिना उसकी मर्जी के वह कड़ा निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि लिली उस कड़ा को अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकती थी और ना ही निकालने देती। तभी गबरू कहता है, क्यों न विकराल मैं अपने मौसी के पास चलूं, इसी जंगल में रहती है सफेद चुड़ैल मेरी मौसी। उसके बाद विकराल किसी तरह लिली को बहकाकर गबरू के मौसी यानी सफेद चुड़ैल के पास जाते हैं, जो कि वह भी बहुत ही खतरनाक होती है, जिसके बारे में गबरू जाते जाते रास्ते में बताता है। इसलिए विकराल अकेले ही गबरू की मौसी से मिलने के लिए जाते हैं और गबरू और लिली बाहर ही खड़े होते हैं। तभी वहाँ सफेद चुड़ैल आती है और वह कहती है, अच्छा तुम लोगों की मेरी मदद पड़ ही गई। और वह कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो विकराल, तुम्हारे रास्ते में बहुत बड़ी अड़चनें हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तभी विकराल गबरू के मौसी से तूफानी पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। तभी उसकी मौसी कहती है, बताऊं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। और वह कहती है, पिछली बार जब ये गबरू आया था तो मेरा सोने का सिक्का चोरी करके ले गया था, वही मेरा सोने का 100 सिक्का चाहिए। तभी विकराल के कहने पर गबरू पूरे का 100 का 100 सिक्का उसे वापस कर देता है। तभी उसकी मौसी कहती है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन 50 और काली पहाड़ी पहुंचने के लिए। और बाकी का 50 सिक्का विकराल गबरू से ही मांगते हैं। उसके बाद वह सफेद चुड़ैल कोई काढ़ा बनाती है और विकराल को पीने के लिए कहती है। तभी विकराल उसे जैसे ही पीते हैं कि विकराल और गबरू वहां से अदृश्य हो जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वह काढ़ा था ही ऐसा, उसके पीते ही कोई भी अदृश्य हो जाता है, जो कि उस काढ़े का असर तभी खत्म होता जब उस सफेद चुड़ैल का नाम लिया जाता। तभी गबरू और विकराल सफेद चुड़ैल का नाम लेकर अपने असली जगह पर आ जाते हैं। उसके बाद विकराल उस काढ़े को लेकर तूफानी पहाड़ी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वे जा रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ शैतान आकर गबरू और लिली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी विकराल उन्हें जैसे ही बचाने जाने वाले होते हैं कि वहां पर उस चुड़ैल प्रेतिका की दूसरी बहन आती है और वह कहती है, तुमने मेरी बहन प्रेतिका को मार दिया, अब तेरी बारी है, बता कहाँ छुपा कर रखा है वह सोने का कड़ा, जो कि वह कड़ा तो लिली के हाथ में होता है। तभी उसके शैतान लिली के हाथ से वह कड़ा छीन लेते हैं, जिससे लिली पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, जिसके कारण विकराल एक मुसीबत से तो छुटकारा पा गए थे। लेकिन अब विकराल को उस चुड़ैल से उस कड़े को लेना होता है। तभी विकराल इसी का मौका देखकर उस पानी का इस्तेमाल, उस काढ़े का इस्तेमाल करते हैं और उसे पीते ही विकराल अदृश्य हो जाते हैं और उस कड़े को गबरू को भी पीने के लिए देते हैं। तभी दोनों जैसे कड़े को पीते हैं कि दोनों को दोनों गायब हो जाते हैं। साथ ही विकराल उसके हाथ से उस सोने के कड़े को भी छीन लेते हैं। उसके बाद विकराल अदृश्य होकर उन सब पर तीरों से वार करते हैं और एक एक करके सभी लोगों को जान से मारते हैं। तभी वह चुड़ैल विकराल को पकड़ तो नहीं पाती, लेकिन लिली बच जाती है। लेकिन लिली सबको दिखाई दे रही थी। तभी वह चुड़ैल लिली पर जैसे ही हमला करने वाली होती है कि वहाँ पर विकराल आकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी उस चुड़ैल को जैसे ही विकराल का तीर लगता है कि वह चुड़ैल मारी जाती है। लेकिन अभी भी विकराल और गबरू लिली को दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी विकराल गबरू को अपने असली रूप में आने से रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास वह कड़ा खत्म हो चुका था। अगर वे असली रूप में आ जाते हैं तो वे दोबारा अदृश्य नहीं हो पाते हैं। लेकिन गबरू को कंट्रोल नहीं होता और वह सफेद चुड़ैल कहकर फिर से नॉर्मल हो जाता है, सबको दिखाई देने लगता है। यह देख विकराल गबरू पर बहुत ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं, मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो तुम लोगों को अपने साथ लेकर आता हूँ। पूरा प्लान ही चौपट करके रख देते हो तुम दोनों। उसके बाद विकराल तूफानी पहाड़ी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वे जा रहे होते हैं कि अचानक लिली और गबरू के सामने बेताल का छोटा भाई आता है, जो कि उसका कद बहुत ही लंबा होता है, जो कि गबरू और लिली उसके सामने एक बौने की तरह लग रहे होते हैं और वह गबरू और लिली पर वार करता है, उन्हें काफ़ी चोट पहुंचाता है। लेकिन विकराल अभी भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वह विकराल पर हमला नहीं कर पा रहा था, ना ही उसे देख पा रहा था। इसी का मौका देखकर विकराल उस पर अपने हथियारों से वार करते हैं, लेकिन विकराल के हथियार का उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। तभी वह विकराल पर भी हमला करने वाला होता है कि विकराल अपना गन निकालकर उसके दिल पर हमला करते हैं।
जिसका कारण वह मारा जाता है। उसके बाद विकराल, गबरू और लीली वहां से भागते हुए सीधा बेताल महल में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचते ही वहां के पहरेदार विकराल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकराल एक एक करके सबको मारते हुए अंदर जाते हैं। तभी विकराल जैसे ही अंदर जाते हैं कि उन्हें उस बेताल हवेली की वह आग दिखाई देती है, जिसमें उन्हें उस कड़े को जलाकर राख करना होता है। तभी विकराल जैसे उस कड़े को उस आग में डालने वाले होते हैं कि वहां पर वह बेताल आता है। तभी देखते ही देखते बेताल अपनी शक्तियों की मदद से गबरू और लीली को बर्फ के रूप में जमा देता है। तभी विकराल लीली और गबरू को उस बर्फ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकराल उन्हें उस बर्फ से नहीं निकाल पाते हैं। तभी विकराल अपने उस कोड़े की मदद से उस पर हमला करते हैं। तभी अचानक बेताल विकराल का ध्यान भटकाने के लिए अपना कई रूप बनाता है, जिससे विकराल को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि आखिर इसमें से असली बेताल है कौन। और इसी का मौका देखकर बेताल विकराल के हाथ में लिए उस कड़े को उसे अपने हाथ में अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद वह विकराल पर हमला करता है और वह काफी समय तक विकराल को चोट पहुंचाता है, जिससे विकराल काफी कमजोर पड़ जाते हैं। और बेताल कहता है, विकराल, तुम्हारे यहाँ अच्छी शक्तियाँ काम नहीं करेगी, यहाँ सिर्फ बुराई का राज है, बुराई का राज है। तभी विकराल कहते हैं, बुराई तो बुराई ही सही। तभी विकराल उसके हाथ से उस दोनों कड़े को छीन लेते हैं और उस कड़े को खुद पहन लेते हैं, जिससे विकराल भी एक शैतान यानी शैतान की शक्ति विकराल के अंदर हो जाती है, जिसका कारण विकराल अब दुनिया के सबसे बड़े शैतान, शैतानी ताकत के मालिक बन चुके होते हैं। अब उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था और विकराल उसी काली शक्तियों की मदद से उस बेताल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तभी बेताल मरने से पहले कहता है, विकराल, तूने मेरी मालिक की भेंट मुझसे छीनी है, वह तुझे कभी बख्शेगा नहीं। वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेत है, वह तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। अब तुम्हारे गिनती के ही दिन रह गए हैं विकराल, वह आएगा। उसके मरने के बाद विकराल कहते हैं, अब मैं हूँ इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। अब मेरे अंदर दुनिया की सारी बुराई मेरे अंदर है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक विकराल को उनके पिताजी की आवाज़ सुनाई देती है और उनके पिताजी विकराल को समझाने की कोशिश करते हैं, विकराल, तुम्हारा मकसद ये नहीं है। और वे विकराल को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि विकराल उस कड़े को निकालकर उस आग में फेंक देते हैं। उस कड़े को आग में फेंकते ही वह कड़ा जलकर राख हो जाता है और साथ ही विकराल के अंदर वह शैतानी शक्ति भी निकलकर खत्म हो जाती है और साथ ही लीली और गबरू भी उस बर्फ से निकल जाते हैं। उसके बाद विकराल उस तूफानी पहाड़ी से वापस अपने लैब में आते हैं। वहाँ पहुँचते ही विकराल कहते हैं, कोई है, और सोचते हैं लेकिन मेरे ऑफिस में कौन हो सकता है। तभी विकराल अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर विकराल के गुरु जी होते हैं, गुरु सत्याचार।